हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बड़े काम के थैले को पढ़ा और समझा था। आज हम लोग उसका किताबी कार्यकलाप करेंगे, जिसमें है भाषा ज्ञान, मतलब व्याकरण का भाग है ये। पाठ को पढ़ने के बाद आज हम लोग भाषा ज्ञान व्याकरण का भाग करेंगे। इसमें सबसे पहले है नंबर 1 में समझो और लिखो। दादा दादी पाठ। इसमें दादा पुल्लिंग मतलब मेल भाग को दर्शा रहा है और दादी स्त्रीलिंग मतलब फीमेल भाग को दर्शा रहा है ना। ऐसे ही हम लोग करेंगे। दूसरा, काका का काकी, काका का स्त्रीलिंग काकी। पिताजी पुल्लिंग, माताजी स्त्रीलिंग, है ना। दूसरा यहाँ पे पड़ोसी पड़ोसिन, है ना। भाई बहन, बाघ बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन, है ना। नंबर 2 में आप लोग देखो, सही जगह पर अनुस्वार लगाकर शब्द लिखो। इसे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखो, पसंद पसंद। तो अब हम लोग यहाँ पे किस में लगाएंगे अनुस्वार? प दंत श में अनुस्वार द, पसंद। इस आधा न का प्रयोग हमने दंत श पे अनुस्वार लगा के किया, तो इसका और इसका उच्चारण समान ही हो गया, है ना। वैसे हम दूसरा करेंगे। जैसे ये है जंतु, तो यहाँ पे ज पे अनुस्वार, त उ आकार, जंतु। सुंदर, सु में ऊपर अनुस्वार दर, सुंदर, है ना। ऐसे हम करेंगे। तुरंत, तू र के ऊपर अनुस्वार त, तुरंत। चंदन, च के ऊपर अनुस्वार दन, चंदन। आनंद, आ न के ऊपर अनुस्वार द, आनंद। इसके बाद वाले अक्षर पे जब हम लोग न का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले वाले अक्षर पे अगर ऊपर हम लोग अनुस्वार लगा दें तो उसका और उसका उच्चारण समान ही होता है ना। न का प्रयोग हम लोग अनुस्वार लगाकर भी कर सकते हैं, आधा न का प्रयोग, है ना बच्चों। समझ में आया? तीसरे में देखो, जैसे आप लोगों ने ये पहले भी किया है, इनके शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, उनसे हमें शब्द लिखना है। एक एक आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है आगे से। जैसे ये हो गया ज में नुक्ता ज, है ना, तो उसका एक शब्द ये है कागज। दूसरा हम लोग लिखेंगे, आप लोग अपनी पेंसिल से लिखना, आवाज, है ना। इसका उच्चारण बदल रहा है, ज का ज, है ना। दूसरा दरवाजा, और यहाँ पे फ में नुक्ता, तो ये क्या हो गया? साफ। हम लिखेंगे माफ, फर्श, है ना। ओके। और ये आप लोग के लिए नया है, इसे हम बोलते हैं अर्ध चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु में तो हम लोग, मैं आपको बता दूं, अर्ध चंद्र और चंद्र बिंदु अलग होता है। चंद्र बिंदु में यहाँ पे ऊपर बिंदी होती है ना, लेकिन अर्ध चंद्र बिंदु ऐसे होता है। क्या है? इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसे जब हम हिंदी में लिखते हैं तो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये पॉलीथीन, यह इंग्लिश का शब्द है। जब हम लोग इसको हिंदी में लिखते हैं तो पा लगा के ऊपर जब ये अर्ध चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा पॉलीथीन। वैसे ही यह इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिखा हमने तो ब आकर बा और ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु हो जाएगा तो हो जाएगा बोल। तो याद रखना, इसका प्रयोग हम इंग्लिश के शब्द को जब हिंदी में लिखेंगे तब ही करेंगे। जैसे ये इंग्लिश का शब्द डॉक्टर, डा के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु डो, आधा क टर, डॉक्टर। ओके। हमारे दूसरे पेज में देखो बच्चों, नंबर 4, शब्द के सामने एक या अनेक लिखो। हम लोग अब शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यह शब्द जो हमने पढ़ा वो एक है या इसमें अनेक दर्शा रहा है। ओके। जैसे ये सब्जी,
सब्जी एक, है ना। अगर हम लोग सब्जियां होती तो वह अनेक होता। दूसरा, नदियाँ। यहाँ पे नदी एक होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नदियाँ। यहाँ पे चंद्रबिंदु नदियाँ, तो हमें समझ आ गया है कि यह अनेक नदियाँ को दर्शा रहा है। तो हम लोग इसके बगल में जो खाली स्थान है वहाँ पे लिखेंगे अनेक। यहाँ पे क्या है, छुट्टियाँ, अनेक है ना, तो यहाँ लिखेंगे अनेक। दूसरा देखो, रास्ता। रास्ता यह एक है। छिलके, छिलके अनेक। ऐसे तो हम लोग एक में लिखते हैं छिलका, छिलका एक, छिलके अनेक। थैला एक, है ना। ऐसे थैले जब लिखेंगे तब वो होंगे अनेक। ओके, तो हमारा आखिरी नंबर 5 देखो, शब्दों में र का सही रूप लगाओ और बताओ कहाँ हल्का कहाँ पूरा बोला जा रहा है। तो इसमें क्या है, यह र के यहाँ पे 2 रूप का वर्णन किया गया है। तो हमें ये बताना है कि कौन से शब्द पर हल्का लगा है र का रूप और कौन से शब्द पर पूरा लगा है। ओके, तो यहाँ पे अर्पण है ना ये शब्द, तो यहाँ पे प के ऊपर ये र की रेफ जो लगी है ये हल्का होता है, यह र का हल्का रूप होता है। तो जब ये रहेगा तो हम लोग इसके बगल में लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है हल्का। और यहाँ पे आपके बुक में है पाची, तो जब हम लोग यहाँ पे ये र का दूसरा रूप लगाएंगे यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं पदेन। इसको हम लोग बोलते हैं पदेन, र के इस रूप को बोलते हैं पदेन। तो ये हो जाता है प्राची, है ना। तो इसका ये जो पदेन है, पदेन का र का रूप है, यह पूरा होता है। तो यहाँ के इसके बगल में लिखेंगे हम लोग पूरा, क्योंकि हम लोग को हल्का और पूरा बताना है। ओके, दूसरा आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा होगा आपके बुक में सूर्य, तो लेकिन जब हम य पे र की रेफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा सूर्य। हो गया ना। तो ये र की रेफ हल्का होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल्का। और यहाँ पे पदेन लगाकर ये हो जाएगा प्रश्न, ये हो जाएगा पदेन पूरा। ओके, ऐसे कर करके आप लोग अपनी ये जो व्याकरण का भाग है पूरा करोगे। ओके, समझ में आया ना। ओके।